खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे महाकुंभ महामेला। धर्म, आध्यात्म, भक्ति और सनातन संस्कृति के शक्ति संचार के रूप में महाकुंभ सदा ही जनमानस की आस्था के आकर्षण का केंद्र रहा है। आदि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए जन जन को ईश्वरीय संदेश देने के लिए ब्रह्म कुमारी जी ने एक विशाल और भव्य स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ तैयार किया है। इस मंडप में आध्यात्म और राजयोग की अनुभूति के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित विशाल मंडप बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के चिंतन शिविर की गतिविधियां खास हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में स्थित विश्व गुरु भारत की थीम पर आधारित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भव्य पंडाल स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पंडाल में लगने वाली झांकियों के बारे में जानकारी देते हुए प्राची ने बताया कि मोइली में मुख्य आकर्षण सतयुगी भारत की थीम पर आधारित 200 चलचित्र मॉडलों द्वारा बनाई गई सुंदर झांकी, 25 फीट ऊंची चैतन्य देवियों की झांकी जिसमें 9 देवियां पहाड़ों से प्रकट होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं लाइट एंड साउंड शो भी खास है। जैसे जब इस सृष्टि पर सिर्फ एक धर्म था, एक का राज्य था, तो वहाँ की जो राज्य दरबार थी वो कैसी थी, इसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पे देवी देवताओं का जब राज्य था तो पूरे भारत उनका ही राज्य चलता था। एक का ही कहा जाता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक कुल था। इसलिए सुख, शांति, संपन्नता और पवित्रता, मधुरता सब था उस सृष्टि पर। दुख का नाम निशान भी नहीं था। ये वो दुनिया है। लोगों को जोड़ने के लिए ही ये मेले प्रांगण में आप पंडाल देख रहे हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 20 प्रभागों में से एक प्रभाग कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का है। इसमें अन्न शुद्धि की बात पहले करेंगे और अन्न शुद्धि होगी हमारे मन की शुद्धि से और मन शुद्ध होगा परमात्मा की याद से, जिसे राजयोग गीता में वर्णन किया गया है। आज की हर किसान ये महसूस कर भी रहा है कि वो जो पेप्टिसाइड्स और केमिकल्स को यूज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र, उसके कहीं ना कहीं वो नुकसान तन के भी और मन के भी झेल रहा है। वो मुक्त होना चाहता है। तो हम नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इस प्रदर्शनी को देखकर लोग खुद ही जुड़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हाँ, यही एक रास्ता है। इसमें एक्चुअल में उसके विकल्प दिए गए हैं। जैसे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसकी जगह हम कुछ पत्तियों के द्वारा, कुछ नेचुरल जल में मिश्रित करके ऐसा कुछ बनाएं जिसे हम अपनी फसल पे छिड़कें, या जीवाणुओं की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ उन्हें जैविक रस दे पाएं। उसका इस प्रदर्शनी में बहुत बखूबी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसको अगर वो करते हैं, ये आपने उगा भी दिया, हमको लग रहा है कि ये यहाँ पे देखिए ये पौधे ये ओरिजिनल हैं, है ना। ये देखिए आपने इसको उगा भी दिया। ये कौन सी क्या है, ये क्या लगाया है? ये गेहूं लगाया है और इसे आप देख रहे हैं। इस पंडाल में हाई एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी, क्योंकि हम सब मेडिटेटिव पोज में हैं, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग है। और इसको दर्शाया गया है कि अगर किसान भी इसी तरह से इस राजयोग से जुड़कर पॉजिटिव माइंड होकर पूर्ण समर्पण भाव से प्राकृतिक रूप में पंचगव्य, जीवाणु रस आदि यूज करता है तो खेती बहुत जल्दी से उगती भी है, जर्मिनेशन हाई लेवल का हो जाता है। तो ये ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से बना हुआ हमने आपको सब कुछ दिखाया और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से मनुष्य आज के समय में और पहले के कलयुग में किस तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत करता था। और फिर उसके बाद अब अगर आपको नए विकार के साथ अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको रहना है, तो आपको निश्चित तौर पे आपके मन को शांत होना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बता दें कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग वाला भव्य होलोग्राफिक लेजर शो प्रमुख आकर्षण में से शामिल है। भव्य झांकियां, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी, स्वर्णिम युग की झलक, लेजर और होलोग्राम शो पारंपरिक ग्रामीण जीवन की झलक दिखाने वाले सराहना करते नहीं थक रहे हैं। आदर्श गांव, बच्चों के लिए बाल नगरी, मनोविज्ञान और ध्यान से जुड़े विशेष कक्ष, आध्यात्मिक सम्मेलन और सांस्कृतिक महोत्सव सभी आगंतुकों को लुभाने वाले हैं। और यहाँ पर बताया कि आपका नाम का पहला अक्षर और आपकी विशेषता यहाँ पर बताया। आप श्रेष्ठ संस्कारी और सदाचारी हो। आपके चरित्र से सबको प्रेरणा मिलती है। आपके प्रत्येक संकल्प श्रेष्ठ और सकारात्मक होते हैं। जैसे रोशनी से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे आपके श्रेष्ठ व्यवहार से लोगों का अंधविश्वास दूर हो जाता है। आप राजा के समान उदारचित हो। तो इस तरह से आपकी विशेषता है। हर एक का नाम और उसकी विशेषता अनुसार बनाया गया है।
बता दें कि प्रेरणादायक सत्रों और आयोजनों के जरिए आगंतुकों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किए जा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ गोकुल ग्राम नशा मुक्त भारत की प्रदर्शनी और आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बनाई गई है। इसी तरह से एक्टिव व्यक्ति है तो आगे बढ़ जाए तो सफलता मूर्त बनेगा। तो इस तरह से गुण और अवगुण की सीढ़ी बनाई गई जिससे बच्चे खेलते हैं तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से वैल्यू गेम एग्जीबिशन बनाई गई। अच्छा बनाया आपने और अच्छा लगा मुझे देख करके, मुझे बड़ा सुंदर लगा देख करके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नई प्रेरणा, नई स्रोत यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर भी तरह तरह की चीज़ें बनाई गई हैं मेडिटेशन के लिए और तरह तरह चीज़ें बनाई गई हैं। अब आके आपको और ले चलते हैं ये ज्ञान के मंडप के बाद से जो है हम आपको फिर दिखाएंगे अगली दुनिया की ओर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। वहीं समाजवादी पार्टी का शिविर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां सपा संस्थापक मुलायम सिंह की प्रतिमा बनाई गई है। शिविर में पर्यावरण, गंगा और समाजवाद पर डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चर्चा हो रही है। बता दें, कभी लोहिया जी ने पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। हिमालय बचाओ, नदियों को साफ करो का नारा दिया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर लोहिया जी की सप्त क्रांति में पर्यावरण अहम मुद्दा रहा है। समय हम मौजूद हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के अंतर्गत, जहां पे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और लोग यहां पे आ रहे हैं, बराबर श्रद्धा सुमन उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ भानु स्वामी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या ये जो स्मृति, जो यहाँ पे जो इनका स्मृति चिन्ह, जो प्रतिमा यहाँ पे अनावरण किया गया, वो कितना उचित है। तो महाराज, सबसे पहले तो इसको लेकर के जो यहाँ प्रतिमा लगाई गई है श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की, इसको लेकर के काफी लोग आपत्ति भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो लोग यहाँ से अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो उसके दिल में कपट है। वो संगम में स्नान करने नहीं आए हैं, वो सुख सुविधा पा गए हैं और उसी इशारा पे इस पे केवल बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कुंभ है, कुंभ माने घड़ा होता है, घड़ा में हर समुदाय, हर समाज के लोग, विभिन्न प्रभात के लोग, कोई नागा है, कोई नंगा है, कोई आधा पहना है, कोई पूरा पहना है, तमाम प्रकार के लोग आए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने महाकुंभ मेले के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की है और मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज शहर और आसपास के स्थानों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्वच्छ, इतना सुरक्षित, दुनिया भर के लोग आए अपने देश में, जहाँ पर दुनिया से, चाहे अमेरिका, चाहे यहीं से लोग आए, तो जाकर के जब उन्होंने चर्चा किया तो वहाँ से भी 5 गुना लोग आ रहे हैं। ये यहाँ देश के और बड़े महानगरों से आए, अपने ज़िले में जाकर के उन्होंने चर्चा करी यहाँ की विविधता भव्यता की, वहाँ से इतने लोग, तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था 40-45 करोड़ लोग आए। लेकिन 13 और 14 को देखते हुए और रोज की करोड़ों लोगों की भीड़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 40-45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आएंगे। और प्रयागराज का बच्चा, प्रयागराज का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने रजाई गद्दे तकिए न खरीद के रखे कि मेहमान आ रहे हैं, कैसे उनको रोकेंगे, कैसे उनको नहलाएंगे। उसी के क्रम में यमुना अथॉरिटी में बहुत सारे, आप एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और यमुना अथॉरिटी में देश के बड़े उद्योग घराने इंडस्ट्री लगा रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां इंडस्ट्री लगा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 44 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जाता है कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। तौर पर सनातन धर्म और ये महाकुंभ का जो 144 साल बाद के मुहूर्त 12 वर्षों बाद लग रहा है, निश्चित तौर पर अलौकिक, पूरे विश्व का रिकॉर्ड बन चुका है। पूरे विश्व को लोग इस तीर्थराज प्रयाग में आए हुए, आज यह सब दृश्य देखकर लगता है कि नया जीवन, नया युग मिला हुआ है। आज पारंपरिक गति से पूरे देश के लोग आकर यहाँ अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और 13-14 तारीख को भी खूब डुबकी लगाए, फिर जो हमारा परिवार उस पर भी डुबकी लगाए। निश्चित तौर पर बहुत पुण्य के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आदरणीय देवपुरुष नरेंद्र मोदी और योगी जी और केशव जी का एक इतिहास रचे। सरस्वती कूप, अच्छे वाट, पतालपुरी, लेटे हनुमान, बेनी माधव और कॉरिडोर बजरंगबली का बना हुआ है। कल्पना करिए, लगभग 550-600 किलोमीटर के अंतर मतलब की गति से यह मेला बसाया गया है। एक पूरा जनपद बसाया गया, एक एक संस्था को, एक एक साधु संतों को पंडाल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, राशन पानी की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बहुत अचंभा है।
इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। न सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं महाकुंभ मेले में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है तो कोई अपने अनूठे संकल्पों, प्रणों और हठ योग के चलते चर्चा में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।